ओम शांति। 25 अप्रैल 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा के मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की मत पर चलो, श्रीमत पर चलो। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न: किन बच्चों को बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद ही नहीं हुआ है? उत्तर: जिन्हें ऊंच ऊंच बाप की मत में व ईश्वरी मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत: इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना? अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य सब नीच से नीच हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य की भी भारत में ये देवी देवता ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित बन पड़े। बाप है ऊंच से ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पीछे मनुष्य आधा कला भटकते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी अब बाबा कहते तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वाले पीछे क्यों पड़ते हो? एक की मत छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहते, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है ही नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे। तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच से ऊंच बाप की मत पर भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आश्रय मत। उनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो बाबा कहते हैं घाटा पड़ेगा। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांतिधाम सुखधाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया है उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सब छोड़ दिया। ऊंच से ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असली नाम है शिव बाबा। बाबा कहते मैं इन चक्करों में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर में। मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मुंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल में मेरा नाम है शिव। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्ण आदि नहीं है, कृष्ण आदि में नहीं आता। वह समझते हैं विष्णु को सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं। 4 भुजा वाला प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा निर्वृत्ति मार्ग। बाप आए हैं पावन बनाने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है, पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ है। मेला जब लगता है जो बहुत आते हैं वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं।
गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ, ये भी पुजारी पति था, फिर अब भी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में बिछाड़ती है। देवीमान से मनुष्य गफलत करते हैं, बल गरीब हो वह शाहूकार हो, परंतु देवीमान जब टूटे हैं ना, देवीमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ। तुम देवीमान में भूलते क्यों हो, क्यों जाते हो, तुम देवीमान में क्यों आते हो, बार बार देवीमान ड्रामा अनुसार देह विमान में आना ही है। इस समय तो पक्के देह विमानी बन पड़ी हो। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ निकलेगा नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देहाभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देहाभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है ही नहीं जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्म मुख वंशावली ना बने। तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे। बल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम, वह भी सच्चू में आएंगे, परंतु प्रजा में बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा, बहुत भागेंगे, आवाज़ होगा भगवान आए हैं, तुम्हारे में भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देह विमानी बनते ही नहीं है। देह विमान बहुत है, और अंत में कुछ भी देह विमान होगा तो पदवी कम हो जाएगी, फिर जाकर दास दासी बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं, ढेर होते हैं। राजाओं की दासियां दहेज में मिलती, शाहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती। आगे चल तुमको बहुत शास्त्रकार होंगे। हल्की दासी बनने से शाहूकार प्रजा बनना अच्छा है ना। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में भी शाहूकार बनना फिर अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देवाभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा का भूल देवाभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्थर तो लिखो, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। एक कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पित्तल आदि होता ही नहीं। सोने के सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ है ही भ्रष्टाचारी राज्य। राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में तथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिष्टाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा ही था। अब मैं आकर के देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, ये कोई समझते थोड़ी है। ये भी तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थानुसार। मनुष्य बिल्कुल ही नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंता में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आसमान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंता में रहते हैं, वे बीमार होंगे। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो। बाप कहते हैं अगर किसी और को याद किया तो अनेकों की याद हुई हुई। बाप कहते एक मेरे को याद करो, मेरी की सुनो, मेरे से सुनो, मुझे ही याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो,
तुम इस बाबा के पास जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके जाओ। आओ, शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत प्रेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसा चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की श्रीमत सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करना है, ख्याल रहता है, वह हर प्रकार से पूरी प्रेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाप बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की प्रेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा है नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है। आग फैल गई, तुम देखेंगे कैसे बम्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, वहाँ बम से एक दो को ख़त्म कर देंगे। नेचुरल कैमिटीज होगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत में ही है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई तो भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी। समझते ही नहीं है इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान बाप है। थोड़ा पढ़ा तो धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आसमान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को याद करना है, एक बाप की याद में रहना है। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज करनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना अनुसार उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वयं के प्रति सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी हो। सिर्फ सर्विस नहीं पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हो। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाएगी। तो बाबा ने आज कहा है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा ही सदा सफलता मूर्त भाव। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टागर बन जाएगी। बाप ने कहा है मेरी तेरी की चिंताओं को छोड़ आसमान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यमचरी याद में रहना है। अनेकों को याद नहीं करना है,
एक की याद में रहना है। किसकी याद में रहना है? एक की याद में। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चले। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलो। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें।